हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़। कुछ लोग अपनी संस्थाओं में और कुछ लोग अपने घरों में पहरेदार यानी गार्ड बिठाकर रखते हैं। कुछ लोग सीसी कैमरा फिट करके अपने आप को सुरक्षित रखते हैं, तो कुछ लोग कुत्ते पालते हैं जो उनकी रक्षा करता है। बहुत बार जब वे सोते रहते हैं तो कुत्ते जागते रहते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। प्रभु कहते हैं, तुम जागते रहो व सावधान रहो, प्रभु आएंगे। अंतिम दिनों के विपत्ति और दुख भरे विवरण के बाद प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को ये सलाह दी कि वास्तव में मनुष्य होने का मतलब है जागते हुए जीना, सजग होकर जीना, सतर्क होकर जीना और आत्मा और ईश्वर की अनुभूति करते हुए जीना। 34वां सामान्य सप्ताह 27 नवंबर 2021 शनिवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ अध्याय 7 पद संख्याएं 15 से 27 तक और संत लूकस का सुसमाचार अध्याय 21 पद संख्याएं 34 से 36 तक। जब आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बोलनी है तब हम वो बात अंत में बोलते हैं, आखिरी में बोलते हैं। प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को जो आखिरी में बोलना था वह बोला कि तुम जागते रहो, सावधान रहो। प्रभु चाहता है कि हम जागते रहें और सावधान रहें। ये हर विश्वासी के लिए ज़रूरत है, हर प्रभु भक्त के लिए अति आवश्यक है कि हम इस सत्य को जानें। जो भी दुनिया में जन्म लेता है मरण के रास्ते ही गुजरता है। जिससे शरीर मिल गया है उसे शरीर छोड़ना ही पड़ता है, जो दर्द भरा है और दुख भरी बात है। जाना हम सभी को है, लेकिन किस मनस्थिति से हम अपने अंतिम दिनों को झेलते हैं, कैसे हम अपने अंतिम दिनों को झेलने के लिए तैयार रहते हैं, वह हमारे विश्वास और समझदारी पर निर्भर करेगा। प्रभु यीशु ने कहा, दो तरह की दशा हो सकती है। पहली बात तो यह कि हम प्रभु के ज्ञान में हैं, प्रभु के ध्यान में हैं और प्रार्थना में प्रभु से जुड़े हुए हैं। हमें ईश्वर का आत्मा मिला है और हम पवित्र आत्मा द्वारा संयुक्त होकर उनसे संचालित हैं। अपने विश्वास में अडिग रहकर ईश्वर के राज्य का अनुभव करते हुए हम जीवन बिताते हैं। यह पहली दशा है। दूसरी दशा हो सकती है कि हम दुनिया के मूल्यों द्वारा सांसारिक भावनाओं में, सांसारिकता में खो करके बाहरी दुनिया के चकाचौंध और आकर्षण में व्यस्त होकर खो जाते हैं। धन का नशा है, पद का नशा है, सुंदरता में डूबे हुए हैं, कामना है, तृष्णा है, वासना का बंधन है और हमारे जीवन को जो बांध कर कुंठित कर दे सकता है। और हम प्रभु के बारे में और प्रभु के आने के बारे में, अंतिम दिनों के बारे में बिल्कुल अपरिचित, अनभिज्ञ और अनजान रह सकते हैं, जिससे वह दिन हमारे लिए चोर की तरह आ सकता है। इसीलिए प्रभु ने अपने शिष्यों को हिदायत दी और उनको सावधान करते हुए सलाह दिया कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम याद रखें कि हम जागते रहें। यहाँ जागते रहने का अर्थ है चेतनापूर्ण जीवन। हमें अपना होश संभालना है कि हम यहाँ हमेशा के लिए नहीं हैं। हमारी जीवन यात्रा शुरू हो चुकी है और आधी यात्रा
खत्म भी हो चुकी है, अब और समाप्ति की ओर है। कहा जाता है, अंत भला तो जग भला, अंत भला तो सब भला, अंत भला तो जहान भला। जब अंत ही भला है तभी हम कह सकते हैं कि इस दुनिया में हमारे पैदा होने का, इस दुनिया में हमारे आने का और इस दुनिया में हमें विश्वासपूर्वक जीने का मतलब सार्थक हुआ। दूसरी महत्वपूर्ण बात ईसा ने बताई है कि हम अंतिम दिनों के लिए तैयार रहें और प्रार्थना करते हुए तैयारी करें। प्रार्थना हमें ईश्वर से जोड़कर रखती है। हर समय हमारे अंदर उतनी ताकत और शक्ति नहीं होती जितनी होनी चाहिए। अंतिम दिनों में, कष्ट के दिनों में, घबराहट के दिनों में, अनिश्चितता के दिनों में हमें अधिक शक्ति, विश्वास और प्रार्थना की जरूरत होगी। इसलिए प्रार्थना ही हमारे लिए शक्ति, सामर्थ्य और ऊर्जा पाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। प्रभु यीशु स्वयं जब अपने क्रूस उठाने वाले थे तो वे व्याकुल होकर गेत्सेमनी बारी में लोहू और पसीने के साथ ईश्वर से कृपा के लिए प्रार्थना किए थे। प्रार्थना ही है जो हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। प्रभु यीशु को मदद देने के लिए दूत आ गया था। दूत हमारे लिए भी आएगा। दूत हमारे जीवन में भी जरूरत है। हमें भी प्रभु के सहारे की जरूरत है, विशेष करके अंतिम क्षणों में। इसलिए जब आज हम पूजन विधि का आखिरी दिन मना रहे हैं, इस विश्वास के साथ आगे जाएं कि आगे जो भी होगा अच्छा होगा। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है और जो हुआ वो भी अच्छा हुआ। आज के पहले पाठ में नबी दानियल सपने का अर्थ बताते हैं कि 4 राजा उत्पन्न होंगे, लेकिन बाद में राजा कमजोर और ईश्वर में विश्वास नहीं करने वाले होंगे। उनका राज्य कमजोर होता जाएगा। मनुष्य ईश्वर में विश्वास किए बिना, भरोसा किए बिना बिखरता चला जाता है। वही होगा जो ईश्वर का राज्य था, वह ईश्वर विहीन राजाओं के हाथों में चला जाएगा और विनाश होता जाएगा। ईश्वर की उपस्थिति और उसकी प्रज्ञा ही हमें नई ऊंचाई दे सकती है। इसलिए आइए हम प्रार्थना करें कि किस तरह से ईश्वर के बिना राष्ट्र का विनाश होता है और सभ्यताओं का विनाश होता है, परिवारों का विनाश होता है, व्यक्तियों का विनाश होता है, क्योंकि मनुष्य बनाया गया है ईश्वर से संयुक्त होकर जीने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने अपने प्रिय शिष्यों पेतरुस और उनके साथियों के लिए प्रार्थना किया था कि वे विपत्ति के दिन में विचलित ना हों। हमारे लिए भी वैसे ही प्रार्थना कीजिए और हमें कृपा दीजिए कि हम विपत्ति से न घबराएं, तेरे वचनों पर दृढ़ विश्वास करें, प्रार्थना करते रहें और पवित्र आत्मा की संगति और सामर्थ्य में रहें, जिससे अंतिम दिनों में भी हमारा विश्वास मजबूत रहे और हम विश्वास और भरोसे के साथ आपके सामने उपस्थित होने के लिए तैयार रहें। आपकी कृपा सदा हम पर बनी रहे, ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।